नमस्कार, फायनगर देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। नजर नहीं उस खास और अहम खबरों के ऊपर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर में जल्द ही पन बिजली पॉलिसी लाने जा रही है। इसके लिए बिजली विभाग के साथ खाका तैयार किया जा रहा है और पॉलिसी को जल्द ही लोगों के सामने रखा जाएगा। विधानसभा में बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस पॉलिसी का मकसद बिजली उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ वितरण को भी बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि पेंशन स्कीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है और पुराने मुलाजिमों को पुरानी पेंशन स्कीम और नए मुलाजिमों को नई पेंशन स्कीम का ही लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष का काम बजट का विरोध करना है और वे भी यही उम्मीद रखते हैं। सरकार का बजट जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लव लेटर है और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने किस किस सियासी दल को वोट दिया है। हमारे तरफ से तो पूरी मेहनत हुई है। In my budget speech, I've said that we're formulating a new hydropower policy. It is currently at the formulation stage within the power department. And as soon as we have the policy, the framework of the policy is ready. It's just that it has to be added to. Once the policy is ready, it will be put before the people. But the aim of that policy, again, is to focus on both the generation side, so that we have greater generation, and also on the distribution, transmission and distribution side as well, so that the losses that we have in our transmission and distribution system, those are also brought down. New pension scheme का जो पुराने वाले हैं वो तो old pension scheme पे हैं, उसमें तो कोई बदलाव नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम के मुलाजिम जो हैं वो ओल्ड पे रहेंगे, जो नए मुलाजिम लगे हैं वो न्यू पेंशन स्कीम पे होंगे, और इसमें कोई बदलाव लाने की बात नहीं है। जहां तक जर्नलिस्ट के पेंशन्स वगैरह की बात है, मैं ईमानदारी से कहूं हमने इसके बारे में सोचा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसे मतलब आइडियाज हैं जो आप शेयर कर सकते हो, उसमें फिर आप देख लीजिए ना कितना बर्डन आप उठाने के लिए तैयार हो और कितना आप हमारे ऊपर डालने के लिए इतना चाहते हो। वहां से क्वेश्चन फिलहाल प्रेस क्लब की मैंने बात की, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक वाइब्रेंट प्रेस जो है वो कायम हो। जम्मू का प्रेस क्लब चल रहा है शायद, लेकिन श्रीनगर में चल नहीं रहा है। श्रीनगर का प्रेस क्लब दोबारा चले, उसके लिए इकदाम उठाए जाएंगे। आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग बट क्रिटिसिज्म ऑफ द बजट फ्रॉम द ऑपोजिशन, बिकॉज दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑपोजिशन। इफ दे वर एनीथिंग एल्स दे वुड बी इन गवर्नमेंट। I mean, it would be difficult for you to find me an example where an opposition has come out from Parliament or the Assembly and praised a budget. Therefore, that's not for me any sort of criteria. I believe that we have presented a budget that is people-friendly. It's a love letter to the people of Jammu and Kashmir. To that extent, if there are people of Jammu and Kashmir who have voted for the BJP, then it's a love letter to them as well. But it's also a love letter to the people who voted for NC, voted for Congress, that voted for PDP, and a love letter to the people of Jammu and Kashmir who didn't vote at all. So let's not be sort of unfair and make this as a love letter only to the BJP. It's a love letter. दूसरी ओर सरकार द्वारा पेश किए गए बजट के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बजट का हवाला देते हुए सरकार पर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। भाजपा का कहना है कि बजट में जिन योजनाओं का हवाला दिया गया है वो सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। दूसरी ओर पीडीपी ने भी इस बजट पर जमकर निशाना साधा है। ने धोखा किया। डबल राशन उमर अब्दुल्ला साहब दे रहे हैं AAY, अंत्योदय अन्न योजना के तहत, जो यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, जो सिर्फ 1.5 से 2% लोग हैं। जम्मू कश्मीर में 1.5 करोड़ की जनसंख्या है। इस 1.5 करोड़ की जनसंख्या के साथ जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने धोखा किया है। बाहर जाके इन्होंने कहा कि मैं हर व्यक्ति को यहाँ पे राशन दूंगा, मैं हर व्यक्ति को सिलेंडर दूंगा, मैं हर व्यक्ति को बिजली दूंगा, मैं हर व्यक्ति को पेंशन दूंगा। अंदर जब आए और अंदर उन्होंने घोषणा की, इट इज ओनली फॉर AAY इज अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो रजिस्टर हैं उन्हीं को 200 यूनिट बिजली। वो केवल 1.5% लोग जम्मू कश्मीर की जनसंख्या में है। यहाँ पे मुझे चीफ मिनिस्टर साहब बताएं, PMKSSY ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, RDSS प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना, स्कॉलरशिप ISSS योजना प्रधानमंत्री जी की, अटल टिंकरिंग लैब प्रधानमंत्री जी की योजना, PM श्री स्कूल प्रधानमंत्री जी की योजना, एम्स GMC नरेंद्र मोदी जी ने दिए, लखपति दीदी का योजना का कार्यक्रम
प्रधानमंत्री जी का, लाडली बेटी का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का, 3.4 लाख हाउसेज दिए, ये नरेंद्र मोदी जी ने दिए, ई बसेस नरेंद्र मोदी जी ने दिए, स्मार्ट सिटी नरेंद्र मोदी जी ने दिए, गोल्डन कार्ड्स नरेंद्र मोदी जी ने दिए, हाईवेज नरेंद्र मोदी जी बना रहे हैं, पीएम सूर्य ऊर्जा योजना नरेंद्र मोदी जी द्वारा, अमृत नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जल जीवन मिशन नरेंद्र मोदी जी द्वारा, एयरपोर्ट की एक्सटेंशन नरेंद्र मोदी जी द्वारा। आप मुझे बताइए, उमर अब्दुल्ला साहब 9000 सेल्फ हेल्प ग्रुप नरेंद्र मोदी जी द्वारा बनाए गए। यहाँ पे आपने दिया क्या? आपने तो बड़े बड़े वादे किए थे स्टेज पे जाके, जब चुनाव हो रहा था आपने बताया था जम्मू कश्मीर की पूरी जनसंख्या को मैं 200 यूनिट बिजली दूंगा, आपने बताया था कि मैं हर घर में सिलेंडर पहुंचाऊंगा, आपने बताया था मैं हर घर में पेंशन पहुंचाऊंगा। मैं आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब, AAY दैट इज ओनली अंत्योदय अन्न योजना के तहत जम्मू कश्मीर में जो रजिस्टर्ड लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2% लोग हैं। 1.5 करोड़ की जनसंख्या वाले यूनियन टेरिटरी को आप केवल 1.5% को ही एड्रेस करके हम उनके लिए वेलकम करते हैं, लेकिन बाकी लोग कहां जाएंगे? आज आपने कोई स्कीम यहां पे जिक्र नहीं की डेली वेजर्स के लिए, आपने कोई जिक्र नहीं किया यहां पे वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए, आपने कोई जिक्र नहीं किया यहां पे रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, रहबरे ज़राअत और रहबरे तालीम, रहबरे खेल, कोई जिक्र नहीं किया। आपने कोई जिक्र नहीं किया। बिजली के किराए जो बढ़े हुए हैं, एमनेस्टी का आपने कोई जिक्र ही नहीं किया। गरीब लोग कहां से किराया लाएंगे? इतने सालों से उनका पेंडेंसी है, आपने कहीं पे जिक्र नहीं किया। आपने अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए कुछ जिक्र ही नहीं किया, कोई पॉलिसी नहीं आपने लाई। इतना अनएम्प्लॉयमेंट का आपने नारा दिया था, आपने कोई जिक्र ही नहीं किया। आपने यहाँ पे कंट्रैक्टर्स की पेमेंट पेंडिंग है, उसका कोई जिक्र नहीं किया। आपने यहाँ पे जीपीज जो यहाँ पे एम्प्लॉइज की है उसका कोई जिक्र नहीं किया। आपने यहाँ पे ओबीसीज के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री जी का जो प्राइम टारगेट है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज, उनके लिए कोई जिक्र ही नहीं किया। तो इस बजट को हम सिर्फ जुमलेबाजी कहेंगे और सिर्फ सेंट्रल फंडिंग के आधार पे जो स्कीम्स यहाँ पे चल रही है, अपनी वाहवाही लुटाने के लिए एक खाली पत्र, एक खाली कागज, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। दिस इज ए लैकलस्टर बजट, दिस इज ए लैकलस्टर बजट। इसके अंदर में जितनी भी स्कीमें हैं वो सब सेंटर की हैं, और एनसी ने जितने पोल प्रॉमिसेस किए थे उसके ऊपर उन्होंने कुठाराघात किया है। अंत्योदय वाले लोगों को तो मिलने चाहिए बेनिफिट, पर आपने मैरिज असिस्टेंस स्कीम का 50,000 से 75 किया, किसके लिए? AY के लिए। आपने 200 यूनिट बिजली फ्री की, किसके लिए? AY के लिए। वो हर गांव में एक या दो परिवार होंगे, एक परिवार या 2 परिवार होंगे, ठीक। और उसमें ही वो कोई सिंगल विडो होगी, सिंगल मैन होगा ओवर द एज ऑफ 60, जहाँ कोई टर्मिनली इल होगा, वो क्वालिफाई करता है। अभी उसकी क्वालिफिकेशन में मैं आपको बता रहा हूँ जितने परसेंटेज लोगों की है, आप ये उसको रिवाइज करेंगे एज पर द नाम्स। जब नाम्स में रिवाइज करेंगे तो उसके अंदर बीजेपी, उसके अंदर हमारे एसपीओस के लिए, कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए, डेली वेजर्स के लिए कुछ नहीं बोला। अगर जो लुभावना इन्होंने एक छुआका मारा कि हम लोग 10 किलो राशन और 200 यूनिट बिजली दे रहे हैं, वो सिर्फ उन लोगों के लिए जो AAY में है, वो 1-1.5% भी पूरे यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। 1.5 करोड़ जनता के पीठ पे छोड़ा घोंपा गया है। जो वादे इन्होंने किए थे बिजली माफ करने के, जो वादे इन्होंने किए थे पिछले सारे बिल माफ करने के, किसी का भी माफ नहीं हुआ। आप सारे यहाँ पर हमारे जर्नलिस्ट हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आपके बिल भी माफ होने चाहिए थे? क्या आपको नहीं लगता आपको मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए थी? किसी को कुछ नहीं दिया, सिर्फ लोगों को गुमराह करने वाला बजट आज इन्होंने पेश कर दिया। LG साहब के पास क्या डिपार्टमेंट है? सारी जो स्कीम आई है वो तो मोदी जी की जो यहाँ बोली है वो भी एक बोल देते हैं यहाँ पे। जो मोदी जी की स्कीमें यहाँ पे इतनी बोली है अपने बजट के अंदर, तो रिलैक्सेशन भी बोल देते। There is no budget or a people's budget into the entire paper if you look at it. So we are not just criticizing the government. I think they have constraints and challenges जिसकी वजह से यूनियन टेरिटरी में शायद एलोकेशन या पैसा इनके पास नहीं हो। बट इस वक्त जिस तरह 5-6 सालों में बजट एलोकेशन हो रही थी,
वही नॉर्मल बजट एलोकेशन है। वी एक्सपेक्टेड कुछ प्रॉमिसेस जैसे बिजली फ्री का वादा था, उसमें अब चेंज ये हुआ है तरमीम की AAY के लोगों को मिलेगी। बहुत अच्छी स्कीम है, बट पहले बोला गया फ्री 200 यूनिट सबको मिलेंगे। अब AAY का लिस्ट आपने पहले चेंज किया। पिछले अगर आप देखेंगे लास्ट मंथ हमने एक मसला उठाया था कि CAPD कार्ड्स, जो कार्ड्स है राशन कार्ड्स, वो चेंज कर रहे हैं। AAY की लिस्ट पहले घटा दिए और उसके बाद उसमें लिखा है जो AAY में भी है उसका भी राइडर है कि वो जो सोलर जिसके घर में होगा, अब जिस बंदे के पास 1000 रुपया बिल देने के लिए नहीं है वो पहले सोलर कहाँ से लगाएगा? तो देयर आर लॉट ऑफ लेक्यूना। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री फॉर वुमेन की बात है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कितना आपके पास? आपके पास कश्मीर में 100 बसें नहीं है घुमाने के लिए, पुलवामा में हमारे डिस्ट्रिक्ट में 2 बसें भी नहीं है। तो विमेन फ्री बस सर्विस का मकसद क्या है? इफ यू आर गिविंग फ्री वुमेन बस फर्स्ट गिव द बसेस। देयर आर नो बसेस एंड यू आर सेइंग फ्री वुमेन बस सर्विस। डिमांड्स है, कोशिश है। आई थिंक द इंटेंशंस आर गुड बट द एक्शंस आर वेग। उमर अब्दुल्ला साहब के वादे देखे जो इन्होंने आरसपुरा के कुलिया इलाके में शिव शक्ति सेवा मंडल द्वारा श्री नाग देवता स्थान पर वार्षिक लंगर का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर में नाग देवता की पूजा अर्चना के बाद लोगों में लंगर प्रसाद वितरित किया गया। पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी ने मंदिर में शीश नवाया और लंगर सेवा कर धर्म के प्रति अपनी आस्था जताई। आज यहाँ कुलिया में लंगर का आयोजन किया गया है। इसमें हर साल की तरह यहाँ के जो नौजवान युवा कमेटी है जो इस लंगर को हर साल करवाते हैं और इस साल भी बाकी के बारिश होने की वजह से लंगर नहीं हो सका। आज इसी लंगर को आज लंगर हो रहा है। लंगर का आयोजन है, रात को जगराता होता है और हर साल हमारे युवा यहाँ की कमेटी है वो उसके धार्मिक कार्य करते हैं। किसानों के युवा भगवान की सेवा में कार्य करते रहे। जम्मू स्थित बाहू फोर्ट हायर सेकेंडरी स्कूल ने अपनी वार्षिक मैगजीन कालिका जारी की। स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बाहू विधानसभा के विधायक विक्रम रंधावा ने इस मैगजीन का विमोचन कर स्कूल प्रशासन की सराहना की। जम्मू के चीफ एजुकेशन ऑफिसर जगदीप पादा सहित अन्य गणमान्य लोग भी इस मौके पर मौजूद थे। जन औषधि सप्ताह के तहत जारी गतिविधियों का आज समापन हुआ। जन औषधि सप्ताह का समापन आज जम्मू के GMC अस्पताल में किया गया, जहां जन औषधियों के महत्व की जानकारी देने के साथ साथ लोगों से इनका इस्तेमाल करने की अपील की गई। सांसद जुगल किशोर शर्मा समापन समारोह में विशेष तौर पर शामिल हुए। GMC के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष शर्मा सहित अन्य अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद थे। हमारे जो जम्मू कश्मीर में केंद्र है 322 केंद्र है, जिसमें से 165 केंद्र हमारे जम्मू डिवीज़न में हैं। और अभी तक जो हमने अभी तक जो सेल हमने की है, जो लोगों को दवाइयाँ दी हैं, वो कुछ 52 करोड़ का है और करीब हमने 300 करोड़ रुपया इस जनता का पैसा बचाया है। अभी 1 महीना बाकी है, अभी ज़्यादा होगा तो कोशिश करेंगे 60 करोड़ हम करें जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर पैन इंडिया में 10वीं पोजीशन पे है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया करते हैं जिन्होंने इतनी बड़ी परियोजना एक गिफ्ट दी है हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को। इससे बढ़िया कोई परियोजना हो ही नहीं सकती। विधानसभा में 13 जुलाई पर सरकारी अवकाश की मांग करने और महाराजा हरि सिंह का अपमान करने का आरोप लगाते हुए युवा राजपूत सभा ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया। युवा राजपूत सभा ने धरना प्रदर्शन करते हुए सदन में ऐसा करने वालों को साफ तौर पर चेतावनी दी कि अगर वो ना सुधरे तो उन्हें करारा सबक सिखाया जाएगा। महाराजा हरि सिंह का अपमान करता, ये अपमान ऐसे लोग नहीं सहना। सारे लोग आखिए तो माफिया मंगिया चली जाते हैं, लेकिन युवा राजपूत सभा ने कहा कि ऐसा पूरा जम्मू में आके आप उन लोगों की छुट्टियों की डिमांड करोगे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ साफ शब्दों में, युवा राजपूत सभा खास करके महाराजा हरि सिंह के ऊपर चाहे कोई भी टिप्पणी करेगा, वो अपने घर में जितना मर्जी फंडे खा होगा, हम उसको माफ नहीं करेंगे। ये क्लियर कट कहना चाहते हैं और सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जम्मू के लोगों की अनदेखी करना बंद कीजिए। जम्मू में आके आप जम्मू में महाराजा का अपमान कर रहे हो और लोग चुप बैठेंगे, ये अपने दिमाग से ये कीड़ा बाहर निकाल देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने ये जो मीडिया है चौथा स्तंभ है उसको भी ललकारा है। उन्होंने बोला है
कि मीडिया वालों ने मेरा बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया है। हम ये कहना चाहते हैं, जो मीडिया आपको स्टार बना सकती है तो ये मीडिया आपको डुबा भी सकती है। आज हम फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन ने जम्मू में आज लगातार तीसरे दिन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि बार बार अवगत करवाने के बावजूद ना तो पूर्व और ना ही मौजूदा सरकार उनकी कोई सुनवाई कर पाई है। प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि अगर राशन डीलरों की मांगें पूरी न की गई तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर हो जाएंगे। सर, आज हमारी जो स्ट्राइक चल रही है, आज हमारा 5वां दिन है। सबसे बड़ा मेन मुद्दा था सर हमारा जो नफ्सा का हमने काम किया था कोरोना के काल में। सर, कोरोना काल के दौरान हमने जब एक आदमी से टच नहीं हो रहा था, लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, सर हम लोगों ने लोगों को घर घर राशन पहुंचाया, ऑथेंटिकेशन करके घर घर राशन पहुंचाया। जब हम अपने डिपार्टमेंट से राशन के लिए बोलते थे कि जनाब मशीनें इन दिनों बंद करो, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के अंदर जो फिंगरप्रिंट चलते थे, यानी कि जो उनकी अटेंडेंस चलती थी, गवर्नमेंट ने वो तक बंद कर दी थी। तब जमात इस डिपार्टमेंट ने हमारा कोई साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा लोगों को राशन देना है, अंगूठा लगा के देना है, ऐसे नहीं देना है। तब भी जनाब हमने घर जा जाके अंगूठा लगवा के लोगों को राशन बांटा। उससे हमारे कुछ डीलर बीमार भी हो गए, कईयों को बेचारों को दुनिया भी छोड़ के चले गए। लेकिन इन डिपार्टमेंट के लोगों पर हमारे काम की मेहनत की कोई कदर नहीं की सर इन्होंने। उसके बाद आज तक वो पैसा रिलीज नहीं हुआ था। हमने बड़ा जद्दोजहद किया। हमारे जो जेके ड्यूटी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जाके गुहार लगाई। उसके बाद वो हमारे पैसे जो है 70 करोड़ कुछ था वो रिलीज हुआ सर। वो सेक्टर के अंदर पहुंचा सर, सेक्टर से अभी हमारे डिपार्टमेंट के अंदर नहीं पहुंचा। वो पैसा कहाँ चला गया हमें आज तक कुछ नहीं पता। उसके बाद सर हमारा क्या था कि ये राशन की कटौती 3 महीने से कंटिन्यूस कर रहे हैं। हमने बार बार कहा यार आप राशन की। बनियाल के लोगों ने बिजली की अघोषित कटौती के विरोध में आज जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वकार रसूल की अध्यक्षता में लोग आज सड़कों पर उतर आए और आरोप लगाया कि रमजान के इस पवित्र महीने में भी सहरी और इफ्तार के समय बिजली गुल रहती है। वकार रसूल का कहना था कि बिजली अक्सर गुल रहने के बावजूद लोगों को बेतहाशा रकम के बिल भेजे जा रहे हैं, जिसे चुकाना उनके बस की बात नहीं है। ये जो सहरी देखो पूरी सर्दियों में और आज मुबारक माह रमजान के महीने में जी न सहरी में बिजली है न इफ्तियारी में बिजली। आप बोगल के लोगों से पूछो, नील के लोगों से पूछो, मोह मंगत खड़ी के लोगों से पूछो, भीमदासा, दाड़म, गूल, संगलदान के लोगों से पूछो, चमलवास के लोगों से पूछो, चापनाड़ी ठाची के लोगों से पूछो, दुलीगांव नाले के लोगों से पूछो, चंजलू और हरदिश और इस बनाल के पूरे इलाके से पूछो, कहीं आपको शहरी और इफ्तियारी में बिजली होती है? गुलिस्तान में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।